उत्तम मार्दव धर्म की जय। कहानी का शीर्षक है इंद्र विद्याधर। विद्याधर की श्रेणी पर रत्नपुर नगर में राजा सहस्रवार की रानी मानस सुंदरी के गर्भ में पुण्यशाली बालक के आने से उसे इंद्र की संपदा भोगने की इच्छा हुई। राजा ने रानी का दोहला पूर्ण किया। पुत्र का जन्म होने पर उसका नाम इंद्र रखा। इंद्र ने तरुण होकर अपने वैभव को इंद्र सदृश बनाया। उसके 48,000 रानियां थीं, 26,000 नृत्यकार थे। ऐरावत नाम का हाथी था। पटरानी का नाम सची। चारों दिशाओं में 4 लोकपाल, सुधर्मा सभा, बड़का नाम का शस्त्र, उर्वशी, मेनका आदि अप्सराएं और बृहस्पति मंत्री आदि वैभव थे। रावण जब दिग्विजय के लिए निकला तब उसने इंद्र विद्याधर को जीतकर बांध लिया। उधर इंद्रजीत ने इंद्र के पुत्र जयंत को बांध लिया और लंका नगरी वापस आ गए। दुख से व्याकुल हो इंद्र के सामंत सहस्रार पिता को आगे कर रावण के पास पहुंचे। सहस्रार ने रावण से अपने पुत्र को छोड़ने के लिए कहा। उस समय रावण ने हंसकर कहा कि मैं इस शर्त पर इंद्र को छोड़ सकता हूँ कि आज से लेकर तुम सब मेरे नगर के भीतर और बाहर बुहारी देने का कार्य करो। इंद्र घड़ा लेकर पृथ्वी को सिंचित करे और उसकी रानियां रंगोली बनावे। पुनः विनयावनत होकर उसने सहस्रवार को पितृतुल्य कहकर आदर देकर इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया और कहा कि आज से यह मेरा चौथा भाई है। इंद्र अपने विजयार्थ पर्वत पर आ गया, किंतु इस पराजय से वह अतीव दुख सहने लगा। विरक्त होकर निर्माण संगम मुनिराज के पास प्रश्न किया, भगवन, मैं किस पाप से मृत्यु से भी अधिक दुखदाई इस पराजय को प्राप्त हुआ हूँ? मुनि ने कहा, इंद्र, अर्जयपुर में अहिल्या के स्वयंवर में तुम भी गए थे, किंतु उस सुंदरी ने आनंदमाल के गले में वरमाला डाली थी। इससे तुम्हें आनंदमाल से ईर्ष्या हो गई। किसी समय आनंदमाल विरक्त हो मुनि होकर रथावर्त पर्वत पर पितमा योग से विराजमान थे। अकस्मात आकाश मार्ग से जाते हुए तुमने उन्हें देखकर क्रोधवश उनकी हंसी की और कहा, अरे काम भोग का प्रेमी अहिल्यापति, तू इस समय यहाँ क्यों बैठा है? पुनः उन्हें रस्सियों से कसकर बांध दिया। फिर भी वे मुनि निर्विकार हुए तत्व चिंतन में लीन थे। उन्हीं के समीप उनके भाई कल्याण मार्ग मुनि रिद्धिधारी थे। वे प्रतिमायुग संकुचित कर दुखी होकर बोले, तूने अकारण मुनिराज का तिरस्कार किया है, अतः तू भी बहुत भारी तिरस्कार को प्राप्त होगा। उन मुनि का क्रोध बढ़ रहा था कि तेरी पत्नी सर्वश्री ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें शांत किया। जो मनुष्य मन से भी साधुजनों का पराभव करता है, वह उससे उभय लोक में पराभव को प्राप्त होता है। जो दुष्ट चित्त मनुष्य निर्ग्रंथ मुनि को गाली देता है अथवा मारता है, उस पापी मनुष्य के विषय में क्या कहा जाए? हे इंद्र, इस भव के ही उस पाप के फल ने तुम्हें यह पराजय का दुख सहना पड़ा है। पुनः इंद्र ने उन्हीं गुरु के पास दीक्षा लेकर अंत में निर्माण धाम को प्राप्त कर लिया। जिस रावण ने इंद्र को पराजित किया था, उसी ने मान कसाय में आकर सीता के निमित्त रामचंद्र से युद्ध करके नरक गति प्राप्त कर ली।
जय जिनेन्द्र।